ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का आरंभ हो चुका है। शून्य स्तर से, जीरो लेवल से शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने के एक कक्षा हमारी हो गई। आज हमारी कक्षा संख्या 2। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नाम से प्लेलिस्ट है। उसी में आपको ये सभी कक्षाएं क्रमशः मिलेंगी। इसके अतिरिक्त आप इन सभी कक्षाओं को पीडीएफ के साथ देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहली कक्षा में भी हमने दी। और यदि पुस्तकें आप मंगाना चाहते हैं, पुस्तकों की जानकारी मैंने आपको प्रथम कक्षा में, प्रथम वीडियो में आपको बता दी है। वो वहां चाहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में उपस्थित होता है जब हम कक्षाएं पढ़ाते हैं? ठीक है, कक्षाएं पढ़ाते हैं तो आप हमसे यहाँ व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इन कक्षाओं को आप अभी लाइव पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप बाद में भी कभी भी पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के। एक सूचना और मित्रों मुझे देनी है कि वर्तमान में क्या है, यूट्यूब चैनल ने अपने सिस्टम पर डबिंग का सिस्टम लगा। तो कई पाठकों को ऐसी परेशानी आ जाती है कि मैं तो हिंदी माध्यम से ही पढ़ा रहा हूं, परंतु उनको इंग्लिश सुनाई देती है। उनको इंग्लिश लैंग्वेज सुनाई देती है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। क्या है, ये सभी वीडियो जब लाइव चलती हैं तब तो डब नहीं होती हैं। ये बाद में, लाइव होने के बाद में यदि आप देखेंगे तो फिर ये डब हो जाए। आप इसको इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी, यदि आपको इंग्लिश सुनाई पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, अपनी वीडियो जब डिस्प्ले करते हैं तो वहां सेटिंग आपको लैंग्वेज की करनी पड़ेगी। लैंग्वेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। आप हिंदी में सुनना चाहते तो हिंदी में वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी है, ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, परंतु कुछ हमारे बड़ी आयु के पाठक हैं, वो यदि नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैंने निवेदन किया। ठीक है, परंतु मैं तो हिंदी के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहा हूं संस्कृत भाषा। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको एक अभ्यास, जो हमने आपको पढ़ाया था, प्रथम अभ्यास का पाठ, ये शब्द चारों हमेशा ध्यान रखेंगे। इस कोर्स को पढ़ते समय श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये जो पाठ था पढ़ाने वाला, ये पूरा पढ़ा दिया था। तैयार तो आपको ही करना होगा। ठीक है, बिना तैयार किए हुए तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि आप संस्कृत भाषा नहीं जानते तो आप बालक हैं संस्कृत भाषा में। मैं उर्दू भाषा नहीं जानता हूं तो उर्दू भाषा सीखूंगा तो मैं बालक हूं।
तो ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले एक कार्य कराऊंगा कि इसमें जो ये शब्दकोश दिया है, ये शब्दकोश पर्याप्त नहीं है, मुझे आपको संभाषण में भी निपुण बनाना। तो मुझे आपको दूसरे शब्दों को भी बताना होगा इस कोर्स में, ठीक है। प्रत्येक वीडियो में मैं आपको नए शब्द भी बताता रहूंगा। कौन से शब्द? जो हमारे व्यवहार में, प्रतिदिन के व्यवहार में प्रयोग में आते, ठीक है, उनको भी ये तो साहित्य के शब्द हो गए, ठीक है, परंतु प्रतिदिन के व्यवहार में हम जो अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं उनको भी हमें जानना होगा। तो आइएगा, ये इसमें कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। मैं आपको अभ्यास कराऊंगा। आइएगा, आप अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिएगा और मैं आपको कुछ शब्द लिखाता हूं, शब्द लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आज मैं आपको ये लिखाता हूं, ये आप लिखेंगे, ठीक है। इनको, ये बहुत बोलचाल के हैं। नमस्ते, जब भी हम किसी को मिलते हैं तो नमस्ते करते, और करना ही चाहिए। नमस्ते का अर्थ है नमः ते, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ते का अर्थ है आपके लिए। नमः माने में झुकता हूं। हम किसी के सामने झुकते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? हम उसका सम्मान कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो नमस्ते शब्द का अर्थ है आई रिस्पेक्ट यू। मैं आपसे नमस्ते करता हूं तो इसका अर्थ क्या हुआ? आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, ठीक है। प्रातः काल गुड मॉर्निंग आप बोलते हैं आजकल, तो उसके स्थान में वास्तव में गुड मॉर्निंग की जगह हमें क्या प्रचलन में लाना चाहिए? सुप्रभातम। सुप्रभातम प्राय करके लोग जानते हैं, हमें बोलना भी चाहिए। चाहे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वहां पर भी हमें इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सुप्रभातम, स्कूल वाले सभी लोग थोड़ा ध्यान दें तो काफी अच्छा होगा। शुभ रात्रि को बोलते हैं गुड नाइट, गुड नाइट को बोलते हैं शुभ रात्रि, ठीक है। और गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो उसके लिए शुभ मध्याह्न मैं लिखा देता हूं, या लिखाया नहीं मैंने। आप गुड आफ्टरनून को बोल सकते हैं शुभ मध्याह्न, ठीक है। शुभ मध्याह्न माने गुड आफ्टरनून, ठीक है। और जैसे गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड इवनिंग के लिए आप लिख लीजिएगा शुभ संध्या। ये दो शब्द और मैं आपको ऐड करा देता हूं, शुभ, शुभ संध्या, ठीक है। थैंक्स, थैंक्स को बोलते हैं धन्यवाद, लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखते क्या करें आप लोग, मैं आपको तरीका बता देता हूं, वैसे बहुत सारे लोग निपुण हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा तो थोड़ा लिखने का काम बच जाएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। वेलकम, वेलकम को बोलते हैं संस्कृत में स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम माने वेलकम। सॉरी, सॉरी को संस्कृत में बोलेंगे आप क्षम्यता, सॉरी की जगह क्षम्यताम, छ नहीं है, क्षम्यताम नहीं, क्षम्यताम, क्ष क्ष, क्षम्यताम। डोंट वरी अर्थात चिंता मत करो, चिंता मास्तु, चिंता मास्तु,
ओके, ओके को क्या बोलेंगे? अस्तु। ठीक है, ओके, अस्तु अस्तु। सर, सर बोलते हैं, कोई पुरुष होते हैं मेल, तो उसको हम संस्कृत में बोल सकते हैं श्रीमन। श्रीमान नहीं बोलेंगे, श्रीमन अथवा मान्यवर। एक तीसरा शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, महोदय। संबोधन के लिए बोलते हैं महोदय। श्रीमन बोल सकते हैं, श्रीमन, मान्यवर अथवा महोदय। यदि कोई फीमेल है तो मैडम बोलते हैं जिसको आजकल, तो उनको हम बोल सकते हैं मान्य, मान्य अथवा आर्य। दोनों शब्द ही उत्तम है, मान्य अथवा आर्य। आर्य बहुत अच्छा शब्द है। आर्य का अर्थ है हे श्रेष्ठ स्त्री, स्त्री को बोल रहे हैं तो हे आप हे श्रेष्ठ। ठीक है, तो मान्य माने आप सम्मान के योग्य हैं, इसलिए तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। मैडम की जगह हम मान्य अथवा आर्य, ये शब्द मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है, चलिए अब आइएगा, अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द लिखा देता हूं जो हमारे परिवार के लोगों के लिए माने रिलेशन, रिलेशनवाची। तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है, आइएगा जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा। ठीक है, पहला शब्द है जनकः। जनकः मतलब पिता, पिता को जनकः कहते हैं। ठीक है, जनकः और पिता भी संस्कृत का है, पर पिता शब्द का ये वास्तव में पितृ शब्द है, तो पितृ को पिता बोलते हैं, तो उसके लिए सरल क्या है? जनकः। पिता ऋकारांत शब्द है, पितृ है संस्कृत का। पिता शब्द भी आप बोल सकते हैं, पिता को पिता भी बोल सकते हैं और जनकः भी बोल सकते हैं। ठीक है, पितामहः दादा, दादा माने पिताजी के पिताजी। ठीक है, लिखते जाइएगा। मातामहः नाना। ठीक है, पुत्रः पुत्र अथवा बेटा। सहोदरः भाई, सहोदरः का अर्थ होता है सगा भाई, बड़ा अथवा छोटा कोई भी हो, सहोदरः सगा भाई। अग्रजः बड़ा भाई। अनुजः छोटा भाई। मातुलः मामा, मामा को क्या बोलते हैं? मातुलः। पति, पति का अर्थ है पति, हस्बैंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, श्वशुरः ससुर। ठीक है, ससुर का, श्वशुर का अर्थ हो गया लड़के, माने लड़के का ससुर कौन होगा? उसकी पत्नी का पिता। और लड़की का माने स्त्री का ससुर कौन होगा? उसके पति का पिता। ठीक है, तो दोनों के लिए है। पौत्रः पोता, माने पुत्र का पुत्र। ठीक है, जामाता, जामाता को बोल, दामाद को बोलते हैं जामाता। ये शब्द वास्तव में क्या है? ऋकारांत शब्द है ये। ठीक है, परंतु जामाता ऐसा ही प्रयोग करेंगे, जामात्री शब्द है,
परंतु इसका प्रयोग नहीं करना है, इसको जामात्री का जामाता बना के प्रयोग करना। ये आगे धीरे धीरे बता देंगे। मित्र या दोस्त को बोलते हैं स्नेहितः अथवा मित्रम। ठीक है, स्नेहिता ये पुल्लिंग शब्द है और मित्रम ये नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, नपुंसकलिंग जो आप जैसा सोचते हैं वो नपुंसकलिंग नहीं है, शब्दों का लिंग है। ठीक है, आप फ्रेंड को स्नेहिता भी कह सकते हैं और मित्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि कोई ये मित्रम शब्द है, यदि स्त्री मित्र है यानी फीमेल मित्र है तो भी मित्रम, और मेल मित्र है तो भी मित्रम। ठीक है, ये क्या है, यदि पुरुष मित्र है, पुरुष मित्र अरे मित्र पुरुष को बोलेंगे स्नेहित, और स्त्री मित्र है तो उसको बोलेंगे स्नेहिता। ध्यान रखेंगे, ये बता देता हूं अभी। और स्नेहिता। ठीक है, चलिएगा, ये लिख लिया। ये शब्द क्या है, तो परिवार में जो पुरुष वर्ग है उसके लिए प्रयोग होने वाले। अब परिवार में जो स्त्री वर्ग है उसके लिए शब्द प्रयोग करने हैं, तो वो भी लिख लीजिएगा। आइएगा, स्त्रीलिंग शब्द। आइएगा, माता को बोलते हैं जननी। ठीक है, जननी। माता शब्द भी संस्कृत का ही है। ये क्या है, ऋकारांत शब्द है, मातृ। ठीक है, जैसे पितृ था वैसे मातृ, तो माता भी बोल सकते हैं आप। उसके लिए जननी, जननी शब्द थोड़ा सरल है उसका प्रयोग। दादी, दादी को बोलते हैं पितामही। ठीक है, नानी को बोलेंगे मातामही। पुत्री अथवा बेटी को बोलेंगे पुत्री। सरल है तो। बहन, बहन को बोलते हैं सहोदरी, माने सगी बहन होती है, चाहे बड़ी चाहे छोटी, उसको बोलते हैं सहोदरी। बड़ी बहन को बोलते हैं अग्रजा। छोटी बहन को बोलते हैं अनुजा। मामी, मामी को बोलते हैं मातुलानी। ठीक है, इंग्लिश में तो आंटी बोलते हैं। ठीक है, पत्नी, पत्नी को बोलते हैं भार्या। पत्नी शब्द भी संस्कृत का ही है, तो पत्नी भी कह सकते हैं और भार्या, भार्या भी कह सकते हैं। ठीक है, भाभी माने भ्रातृजाया। भ्रातृजाया, बड़ी भाभी अथवा छोटी भाभी दोनों को भ्रातृजाया ही बोलेंगे। ठीक है, बहू, बहू को बोलते हैं संस्कृत में स्नुषा। इसका स्नुषा, स्नुषा। सास को बोलते हैं श्वश्रू। तो ये परिवार में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम बहुत प्रयोग करते हैं। यदि संभाषण करना है तो ये शब्द आने चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, ये हमें शुरू में आने चाहिए। इस पुस्तक में थोड़े कुछ दिए होंगे आगे चल के, परंतु सभी नहीं दिए। ठीक है, चलिएगा, हम अपनी तरफ से आपको चलिए, तो ये शब्द ध्यान करना, याद करना, ये आपका काम है। ठीक है, चलिएगा, अब हम चलेंगे मित्रों उस पर। कहा, जो यहां पर ये हमने आपको शब्दकोश पढ़ाया था, ये शब्दकोश। ठीक है, सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, कह माने कौन, ये सर्वनाम था। नीचे ये था, और इसमें
धातु बताई थी, भू माने होना, पठ माने पढ़ना, गम माने जाना, हंस माने हंसना। ठीक है, ये अव्यय बताए थे आपको, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां, कुत्र माने कहां, किम माने क्या। और ये विशेष बात बताई थी वो आपको ध्यान रखनी है। और ये नियम पढ़ाए थे, दो नियम पढ़ाए थे, ध्यान रखेंगे। तीन नियम। एक तो ये पढ़ाया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, जो वाक्य बनाते हैं तो हमें वहां जो क्रिया होती है वो उसका वचन और पुरुष, पर्सन किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार, डूअर के अनुसार। ये समझाया था आपको अच्छी प्रकार से, अभी अभ्यास करेंगे। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन है। यहां पर इस वाक्य में सह पठती, ये समझा दिया। नियम दो पढ़ाया था कि तीनों लिंगों में धातु का वही रूप रहता है, धातु जो क्रिया के रूप होते हैं, जैसे पठती है, चाहे स्त्री पढ़े चाहे पुरुष पढ़े समान रहे, कोई परिवर्तन नहीं आता, वचन का तो परिवर्तन आएगा। ठीक है, तीसरा नियम पढ़ाया था आपको, कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है। मैंने आपको जो 10 वीडियो के लिंक मैंने बताए थे कि इस कोर्स को पढ़ने से पहले आप उन 9 या 10 वीडियो हैं उनको अवश्य पढ़ लें। उनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। उनको पढ़ लेंगे तो आपको सरलता होगी समझने और मेरा समय बचेगा। ठीक है, कर्ता में प्रथमा शब्द का जो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है, वो वाक्य के अंदर जो कर्ता बनता है उसमें उसका उस शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो कर्म बनता है, कर्म की पहचान सामान्य रूप से को माने जिसको करता है, तो उस कर्म को कहने वाले में कर्मवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का रूप प्रयोग होता है। ठीक है, अब इन नियमों का शब्दकोश का ये इस पुस्तक में आगे अभ्यास करा, अब अभ्यास करना है। ठीक है, आइए पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। पीडीएफ सभी को दे दी गई है, जिनको पीडीएफ नहीं मिली है वो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तक प्राप्त करें तो और अच्छी बात है। ठीक है, आइएगा यहां पर प्रयोग देख, अभ्यास 1 उदाहरण वाक्य। अब ये कुछ उदाहरण वाक्य देके समझाएंगे कि ऐसे ऐसे अभ्यास करना। नंबर 1 वाक्य देते हैं, वह पढ़ता है। अभी समझिएगा, ऐसे तो अनेक पाठकों को तो पहले से पता होगा। वह पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना। और पढ़ना क्रिया को जो कर रहा है वो क्या होता है, कर्ता। कर्ता कौन है, वह। कर्ता कौन है, वह। वह ये कौन सा है, तीसरा पुरुष है, प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन हो गया ना। तो वह पढ़ता है तो क्या संस्कृत बनेगी, वह के लिए क्या शब्द बना है, सह पठती, वह पढ़ता है। बनाइएगा, आप अभ्यास कीजिए, कमेंट कीजिएगा, लगातार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नंबर 2 वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक, वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या है, वे दोनों के लिए संस्कृत में क्या बताया था शब्द को, उसमें ताऊ। और ताऊ पढ़ते हैं, ये दो क्रिया को करने वाले दो हैं, तो क्रिया किसके अनुसार होगी, संख्या के अनुसार, द्विवचन। और ये प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष की द्विवचन होगी। तो क्या होगा, या वे पढ़ रहे हैं। इसे हमारे दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं अथवा पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग प्रयोग करते हैं, संस्कृत में जैसे वह पढ़ता, सह पठती, सह पठती का अर्थ ये हो सकता है, दो अर्थ हो सकते हैं, वह पढ़ रहा है। और
एक अर्थ हो सकता है वह पढ़ता है सामान्य रूप से, ठीक है। तो तो इसकी क्या बनेगी, वे दोनों के लिए क्या है, तऊ। और फिर पठती पठतः बताई थी, तो तऊ पठतः, ठीक है। नंबर 3, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब के लिए क्या था, ते। और ते पठंती। अब हमेशा इसके आप दो अर्थ ले सकते हैं, वे सब पढ़ते हैं अथवा वे सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कैसे ज्ञात होगा कि हम कब जाने कि वे पढ़ रहे हैं और कब जाने वे पढ़ते हैं, ये हम प्रसंग के अनुसार समझते हैं, ठीक है। ते पठंती, वो पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं ते पठंती, तो उसका अर्थ होगा वे पढ़ रहे हैं। और वो पढ़ नहीं रहे, हम वैसे ही कह रहे हैं वो पढ़ते हैं, अर्थात पढ़ने वाले को पढ़ाई करते हैं, तो अर्थ होगा वो पढ़ते हैं। ये अपने आप प्रकरण के अनुसार अर्थ हम लगा लेते हैं, कहां पर पढ़ रहे हैं कहां पढ़ते हैं, ये अपने आप लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया। नंबर 4 वाक्य दिया इन्होंने, वहां क्या हो रहा है। इसको आप ये भी कह सकते हैं वहां क्या होता है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वहां क्या हो रहा है, इस प्रकार से भी कहें। वाक्य संस्कृत में समान ही बनेगा। वहां के लिए संस्कृत क्या, तत्र है। किम, क्या के लिए किम, और हो रहा है अथवा होता है, तो भवति, तत्र किम भवति, तत्र किम भवति। नंबर 5, बालक वहां जाता है, तो क्या बनेगा, वहां के लिए क्या शब्दकोश में है, वहां, तत्र। तो बालकः, अब देखिएगा यहां पर ये क्या है, बालकः, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। ये क्या है, करता है ना, जाता है, जाता है क्या है, करता है, इस क्रिया का ये करता है, ये कर्ता में होगी प्रथमा विभक्ति, क्या होगी, प्रथमा। तो प्रथमा और एक है इसलिए एक वचन, बालकः, रूप आपको याद है, बालकः बालकौ बालकाः। तो बालकः तत्र गच्छति, गच्छति माने जाता है, अथवा बालक वहां जा रहा है, दोनों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 6, वह मनुष्य हंसता है, ठीक है। तो सह मनुष्य हंसति, अथवा हम ये कहें वह मनुष्य हंस रहा है, तो भी क्या बनेगा, सह मनुष्य हंसति, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपने यहां पर, इन्होंने ये वाक्य दिए, अब आप यहां पर और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे यहां पर स को हटा करके हम कह सकते हैं छात्र पठति, छात्र पठति, अथवा छात्रा, क्या है, कोई बालिका है, तो छात्रा पठति, ठीक है। इसी प्रकार से मनुष्य पठति, अध्यापक पठति, ऋषि पठति, कोई नाम ले सकते हैं, पुत्र पठति, पुत्री पठति, ये सभी क्या है, प्रथम पुरुष के ये, ठीक है। तो अब आपको अभ्यास करना है कि एक वाक्य दिया है, आप इसमें ऐसे सैकड़ों वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, अब यहां पर क्या करना है, आगे ये कुछ वाक्य बनाने के लिए देंगे, क्या है,
संस्कृत बनाओ ये होता है वास्तव में गृह कार्य। क्या होता है ये? गृह कार्य। गृह कार्य मैं आपको अभी ध्यान रखेंगे 3, 4, 5 अभ्यास तक तो मैं कराऊंगा आपको पहले। ठीक है, ध्यान रखें, मैं पहले आपको कराऊंगा। ठीक है, फिर आपको लिखना है कॉपी पर स्वयं, ये ध्यान रखेंगे। और 4-5 अभ्यास जब हम कर लेंगे उसके बाद करना पड़ेगा आपको अपने आप। फिर मैं आपका मिलान करा दिया करूंगा, चेक, जैसे गुरुजी चेक करते हैं वैसे चेक करा दिया करूंगा। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे होगा। आइएगा, अब ये जो वाक्य है इन्होंने कहा संस्कृत बनाओ, ये आप पहले अभी सुन लीजिएगा, अभी बनाने नहीं है, आप बाद में लिखिएगा। अभी मैं आपको बना करके बताता हूं, आप भी कमेंट कर सकते हैं, कॉपी पर आपको बाद में लिखना है। ठीक है, आइएगा, का विभाग बताते हैं ये। नंबर 1, वह पढ़ता है। सरल बनेगा, क्या बनेगा? सह पठति। 2, वह हंसता है। सह हसति। शुद्ध लिखेंगे। ठीक है। 3, बालक पढ़ता है, तो बालकः पठति। बालकः पठति। अब चौथा वाक्य है, राम गांव जाता है। इसको आप हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, राम गांव को जाता है, तो आपको समझने में सरलता होगी। राम गांव को जाता है, जिसके पीछे को लगता हो तो समझिएगा वो कर्म होता है वाक्य में, प्रायः कर्म। ठीक है, वैसे ये भी बताया कर्म के पीछे कुछ भी जाए, गांव को जाता है, यही अर्थ निकल के आता है। तो यहां पर जाना हो गई क्रिया, समझिए, जाना हो गई क्रिया, जाता है, कौन जाता है? राम। जाने वाला कौन हो गया? कर्ता। और किसको जाता है, कहां जाता है? तो गांव को जाता है। तो गांव, गांव क्या हो गया? ये कर्म। संस्कृत में ये क्या हो गया? कर्म। नियम क्या बताया था? वाक्य में कर्ता में तो प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अब क्या वाक्य बनेगा? बनाइएगा। जैसे राम का प्रथमा विभक्ति में एक है, तो एक वचन में क्या? रामः। इसके गांव के लिए संस्कृत शब्द बताया था ग्रामः। तो ग्राम का द्वितीय में क्या बनेगा? ग्राम का द्वितीय विभक्ति में बनता है ग्रामम, ये बनता है ग्रामम, ऐसा। ठीक है, ग्रामम गच्छति, तो रामः ग्रामम गच्छति, ये लिख। चलिएगा, यहां पर एक नियम आसानी से मैं बता देता हूं आपको, जो आगे पढ़ेंगे। जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, उस वाक्य में कोई बीच में शब्द आता है या कोई पहला शब्द होता है, तो उस शब्द के अंत में यदि मां है, मां, हलंत मां, क्या है? मां मात्र, और आगे कोई व्यंजन आ रहा है, आगे कोई शब्द आ रहा है, जैसे मानिएगा, समझ लीजिएगा आराम से, जैसे यहां पर लिखा हमने राम, और यहां लिखा था ग्रामम, ये ग्रामम शब्द है, ऐसा ऐसा है, और आगे आ रहा है गच्छति। ठीक है,
अब आप बोलेंगे तो ठीक है, रामः ग्रामं गच्छति, परंतु ये व्याकरण का नियम है कि ऐसा यदि कहीं पर शब्द के अंत में हलंत हमें मिल रहा हो म, और उसके आगे माने आगे ही होगा, इसको आगे ही बोलेंगे कि राइट साइड में यदि जो शब्द आ रहा है उसका पहला अक्षर है वो यदि कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, तो इस म को म नहीं लिखेंगे। क्या है? म को म नहीं लिखेंगे, बोलेंगे तो म एक तरह से, इसको क्या करेंगे, इसको अनुस्वार कर देंगे ऐसा। ठीक है, ऐसा। इसका सही वास्तव में एकदम उच्चारण क्या होगा, रामः ग्रामं 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 गच्छति। परंतु क्या है, सामान्यतः हम देखते हैं कि ये जो अनुस्वार है ये मकार के समान बोला जाने लगा, समझ लेते हैं हाँ ये मां ही बोल रहा, वो अनुस्वार ही बोल रहा। ठीक है, परंतु शुद्ध उच्चारण इसका क्या होगा, रामः ग्रामं 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 गच्छति। परंतु आप सभी जगह देखेंगे, विद्वानों को भी देखेंगे, रामः ग्रामं गच्छति ऐसे बोलते हैं। अनुस्वार का उच्चारण एक प्रकार से सही उच्चारण तो अनुस्वार का नासिका से ही होता है, परंतु अब वो मकार के रूप में हो, तो रामः ग्रामं गच्छति ऐसा भी बोल सकते हैं, रामः ग्रामं गच्छति। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी इसको नीचे लिखना, म को नीचे नहीं लिखना, अनुस्वार बना देना। यदि यहां पर कोई स्वर हो, वोवेल हो, तो फिर ये नीचे ही रहेगा। इतना ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे अभ्यासों में। ठीक है, चलिए ये हो गया। पांचवा, बालक विद्यालय जाता है। बनाइएगा जल्दी से, कमेंट करते रहिए, मैं बताता हूँ। तो बालकः विद्यालयं गच्छति। ठीक है, इसमें द्वितीया हो गई, इसमें प्रथमा हो गई, क्रियाकर्ता के अनुसार हो गई। 6, राजा जा रहा है। तो जा रहा है और जाता एक ही बात है। तो राजा के लिए इसमें हमने एक शब्द आपको क्या पढ़ाया था, इन्होंने नृपः, नृप ही पढ़ाया था आपको। ठीक है, नृपः, तो नृपः गच्छति। 7वां, वह मनुष्य कहां जाता है। बनाइए क्या बनेगा, सः मनुष्यः कुत्र गच्छति। ठीक है, 8वां, वहां कौन पढ़ रहा है। तत्र, कौन के लिए क्या बोला था, कह, कह पठति, तत्र कह पठति। 9वां, यहां क्या हो रहा है। तो यहां के लिए क्या संस्कृत, अत्र किम, क्या क्या किम भावति। ठीक है, अथवा यहां क्या होता है तो भी यही वाक्य बनेगा, अत्र किम भावति। आइएगा, वह बालक हंसता है। तो वह माने सह बालकः हंसति। ठीक, ध्यान रखेंगे, हिंदी में तो ये चंद्र बिंदु लगाते हैं, जब संस्कृत में आप लिखेंगे तो आपको ऐसा ही लिखना है। अनेक पाठकों को मैंने देखा कि वो संस्कृत में भी ऐसे लिख देते हैं हंसती, ये गलत है, ये नहीं लगेगा, संस्कृत में नहीं लगेगा, हिंदी में लगता है। संस्कृत में होता है हंसती, हिंदी में होता हंसता है। हाँ हाँ, संस्कृत में नहीं है। ठीक है, हंसती होगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा।
विभाग आइए 11 नंबर। अब देखिए, वे दोनों पढ़ते हैं। अब द्विवचन का आ गया, वे दोनों के लिए क्या प्रयोग, ताऊ। क्रिया क्या होगी, द्विवचन की होगी, पठतः, ताऊ पठतः। 12 वे दोनों कहाँ जाते हैं, ताऊ। अब ध्यान, दोनों के लिए संस्कृति बनानी है, ये ताऊ का अर्थ ही है वे दो, ध्यान रखेंगे। तो ताऊ कुत्र गच्छतः। 13 दो बालक हंसते हैं। तो दो बालक के लिए बालक शब्द का द्विवचन का क्या है, बालकौ। बालकौ का अर्थ क्या हो जाएगा, दो बालक। तो दो की संस्कृत नहीं बनानी अलग से आपको, बालकौ का अर्थ ही दो है, रामौ का अर्थ ही दो राम है। तो बालकौ हसतः। मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूं आपके लिए, ये आपका काम है, मैं कर रहा हूं पहले। ठीक है, यदि आप कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाएंगे तो आपको ही करना पड़ेगा, पहले पढ़ाने वाला नहीं करेगा। 14 दो मनुष्य गांव जाते हैं। अब देखिए, इसमें कर्म आ गया। तो मनुष्यौ ग्रामं गच्छतः। मनुष्यौ ग्रामं गच्छतः, ये पूरी तरह से शुद्ध है। और थोड़ा कम शुद्ध क्या है, तऊ मनुष्यौ ग्रामं गच्छतः। ठीक है। तो यदि आप में है साहस है तो आप ऐसे ही बोलिएगा, तऊ ग्रामं गच्छतः। 15 दो बालक विद्यालय जाते हैं। तो क्या होगा, बालकौ विद्यालयं, विद्यालयं गच्छतः। ये कर्म हो गया, तो विद्यालय का विद्यालयम बनेगा। ग 16 वे सब पढ़ते हैं। तो क्या बनेगा, ते सब। सब तो इसी में आ गया, ते का अर्थ ही वे सब है। अब सबकी संस्कृत नहीं जोड़नी है आपको कोई, ते माने वे सब। तो ते पठन्ति, अब बहुवचन आ गया, ते पठन्ति। 17 सब बालक हंसते हैं। तो यहां पर क्या होगा, बालकाः, बहुवचन में आएगा, बालका का अर्थ सभी बालक, बालकाः हसन्ति। 18 सब मनुष्य गांव को जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्याः, मनुष्याः ग्रामं गच्छन्, ग्रामं गच्छन्ति। 19वां वे बालक जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। देखिए, अब यहां पर लगेगा ते, वे माने ते बालकाः यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। बन गया सरल, हिंदी के शब्दों के अनुसार संस्कृत के शब्द रखते गए, बन गया। ते बालकाः यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। सब बालक पढ़ रहे हैं। क्या बनेगा, बालकाः पठन्ति। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने करा दिया, फिर अब आपको अपने आप बनाने हैं। क्या करना है, अपने आप बनाने हैं।
इसका मिलान कराने के लिए हमने पहले से ही आंसर शीट तैयार कर रखी है। आंसर शीट की वीडियोज हमारे पास में पहले से ही तैयार हैं, ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे हम, आपको ये जो वाक्यों का अब फिर दोबारा आप मिलान करेंगे, लिखेंगे, चेक करना है, तो उसका वीडियो आपको जो वो उत्तर पत्रिका की जो वीडियो है उसका लिंक आपको प्रत्येक, जब हम ये होमवर्क देंगे उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ध्यान रखेंगे, क्या मिलेगा? आंसर शीट तो हमने पहले ही बना दी है, बहुत सुंदर बनाई है वीडियो के माध्यम से। तो वहां आप उस लिंक पर जाकर के आप क्लिक करेंगे। जो मेरे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यदि आप व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं, लाइव क्लास में भाग ले रहे हैं, तो व्हाट्सएप में भी जुड़ जाइएगा, ठीक है, आइएगा। चलिए, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। ये इतना आपको ये गृह कार्य दे रहे हैं, ये 20 वाक्य आपको बनाने हैं। मैंने बनाए हैं जी, आप क्या, आप तो बहुत कम हो गया कार्य आपका। अब यहाँ पर ये और देते हैं, आइएगा, यहाँ पर देते हैं ये अशुद्ध वाक्य और ये शुद्ध वाक्य और नियम संख्या, ये इस प्रकार से देते हैं। इस लाइन में तो ये यहाँ पर कुछ वाक्य 4 हैं, अशुद्ध लिखेंगे, इनको शुद्ध करना है, ठीक है। और नियम बताना है कि ये नियम लगेगा इसलिए ऐसा शुद्ध है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे रामम ग्रामः गच्छन्ति, भाई गलत है ना ये, क्यों? क्योंकि रामः ये तो कर्ता है, कर्ता में प्रथमा होनी चाहिए, यहां द्वितीय दिख रही है। ग्राम, ग्रामा ये प्रथमा कर दी, ये कर्म है तो इसमें द्वितीय होनी चाहिए। गच्छन्ति ये राम एक है तो ये एक वचन होना चाहिए, बहुवचन कर दिया। तो ये पहला नियम और तीसरे नियम से ये सही क्या बनेगा? रामः ग्रामम गच्छति, ये सही बनेगा। आराम से आप समझ सकते हैं। आइएगा, ये तऊ पठती तो ये गलत है, क्या होना चाहिए? कर्ता दो है तो क्रिया भी द्विवचन होनी चाहिए, तो क्या होगा? तऊ पठतः, प्रथम मान पहला नियम लग गया इसमें, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। नंबर 3, बालकौ विद्यालयः गच्छन्ति, तो गलत है भाई, ये कर्ता दो है और ये कर्म में प्रथमा कर दी, क्रिया बहुवचन लगा दी, सारे गलत कर दिया। क्या बनेगा सही? बालकौ विद्यालयम गच्छतः, तो इसमें भी पहला और तीसरा नियम लगेगा, पहले और तीसरे नियम के अनुसार ये वाक्य सही बनेगा। चौथा, यत्र गच्छन्ति तत्र हसति, तो ये गलत है, क्योंकि यत्र गच्छन्ति माने जहां जाते हैं बहुत सारे, तो वो वहां हंसते हैं, तो जो जाते हैं वही तो सारे हंसते हैं, तो यहां पर बहुवचन है तो यहां पर भी बहुवचन होगा, ठीक है। यहां पर कर्ता साइलेंट दिखाया है, तो क्या होगा? यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। चलिए, ये हो गया आपका। अब यहां पर बताते हैं, ये आप इसमें ये देते हैं, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। ये गलत लिखा हुआ है, अब आपको शुद्ध करना है। मैं शुद्ध अभी मैं कराता हूं, ठीक है, धीरे धीरे बाद में आपको करना होगा। सह पठता, ये क्या है? गलत। सही क्या होगा? सह पठती, ऐसे तो होगा। सह पठंती, क्योंकि ये कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी ना। सह पठंती ये भी गलत है।
यहां पर भी क्या होगा, सह पठति। तौ पठति ये भी गलत है, क्या होगा, ये कर्ता दो है तो क्रिया द्विवचन होगी, तौ पठतः। ते पठति ये भी गलत कर दिया, कर्ता तो बहुवचन है, क्रिया कर दी एक वचन, तो क्या होगा, ते पठन्ति ऐसा होगा। बालकः हसन्ति गलत है, क्या होगा सही, बालकः हसति। सह गच्छन्ति ये भी गलत है, तो क्या हुआ, सह गच्छति एक वचन आएगा ना, सिंगुलर। रामः ग्रामः गच्छन्ति, तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, राम ग्रामम गच्छति ऐसा होगा। ते किम पठति तो गलत है, यहाँ प्रश्नवाचक होगा वैसे तो यहाँ क्या हुआ, ते किम पठन्ति ऐसा होगा ना, ते किम पठन्ति। अब क्या होगा, आपको थोड़ा कार्य अधिक हो जाएगा, इसलिए अभी इतना आपको नहीं दूंगा मैं, आज इतना ही कार्य में दे रहा हूं आपको, और तैयारी भी तो करनी है, केवल पढ़ते पढ़ते जाने से बात नहीं बनेगी, अभी तो शुरू बात है, ठीक है, आरंभ है ना। तो अब क्या करना है, आज का काम, आज का काम मैंने आपको जो नए शब्द लिखाए हैं उनको याद कर लीजिएगा, और इन 20 वाक्यों को आपको बनाना है, ठीक है, और इनको कॉपी पर शुद्ध करके मैंने करा दिए, लिखिए, ठीक है। बाकी का कार्य मैं अगली कक्षा में आपको कराऊंगा, ठीक है ना, धीरे धीरे चलेगा क्रम से। तो इतने से धीरे धीरे बात करते हैं, फिर इसका ये जो आपको मिलान करना है इसका कार्य, इसकी वीडियो आपको इसी गृह कार्य के मिलान कराने की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं लाइव कोर्स में तो आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाए, ठीक है, चलिएगा। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं, ठीक है। इतनी कक्षा तो हमें करनी होगी लगभग 50 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, इतनी करनी पड़ेगी, तभी ये कोर्स समाप्त होगा विद इन 2 मंथ, ठीक है। गुरु दक्षिणा में आप हमें गुरु दक्षिणा देना न भूल, आपसे कहा था 10-10 लोगों को आपको गुरु दक्षिणा में दे, 10 लोगों को दे दीजिएगा, ठीक है। 10 लोगों को चैनल से जोड़ दीजिएगा पढ़ने के लिए, उनको ये कोर्स शेयर कर दीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः, शुभ रात्रि।